हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज पहले सीटिंग का आप लोग का संस्कृत का एग्जामिनेशन था। उम्मीद करते हैं आप लोग का एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छा गया होगा और आप 50 के 50 क्वेश्चन जो है आसानी से कर लिए होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने आंसर लेके उपस्थित हो चुके हैं। मेरे पास जो सेट है वो ए है, आपके पास चाहे जो भी सेट हो आप अपने आंसर का मिलान ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कि कौन से क्वेश्चन कैसे थे और किस क्वेश्चन में आप लोग क्या क्या जवाब दे के उपस्थित हुए हैं। तो चलिए जल्दी फटाफट अपना आंसर मिला लेते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आज पूछे गए थे। और सबसे पहले आर्यभट्ट आपको आंसर प्रोवाइड करता है, इसलिए चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो पहले का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु पुराण। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो दूसरे का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपके पास था कि प्रोक्ता में किन वर्णों का संधि हुआ है? तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अ जोड़ उ। बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन चौथे नंबर में था कि किस शब्द में अभी उपसर्ग है, अर्थात इसमें चुनना था कि इसमें से कौन सी शब्द है जिसमें अभी विभक्ति का बोध कराता है। तो चौथे का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर डी, अभिवादनम। काफ़ी आसान प्रश्न थे और उम्मीद करते हैं कि आज 50 क्वेश्चन आप एकदम सही किए होंगे। 100 क्वेश्चन का ये पूरा सीरीज है और हम आपको ये बता दें कि ये मेरे पास जो सेट है वो ए है, जिसमें 100% शुद्ध और सटीक उत्तर आपको प्रदान किया जाता है। तो चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें। पांचवा क्वेश्चन देखिए, किस समास में सभी प्रधान होते हैं? तो पांचवा का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन छठे नंबर में। छठा नंबर था कि शास्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा? तो छठे का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो होगा ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं सातवां नंबर। सातवां नंबर है कि शैशवावस्था के संस्कार कितने होते हैं? तो सातवां का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 6। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके पास था 8वां नंबर और 8वें नंबर में था कि पुंसवन संस्कार कब होता है? तो 8वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म के पहले। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर था कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों का त्याग देना चाहिए? तो 9 का जो 9वें नंबर का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 6। बढ़ते अगले क्वेश्चन में 10 नंबर, घर की शोभा कौन होती है या कौन है आपको ये बताना है। तो 10वें का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर बी, स्त्री। जो घर की महिला होती है वो घर की शोभा मानी गई है संस्कृत भाषा के अनुसार। 11 को जानेंगे। 11 था कि न्यूनाधिकतम में कौन सी संधि है? तो 11 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन आपके सामने था कि तयोरेख का सही विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद बताना था। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तयोः पर एक, अर्थात बी जो होता है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। 13 जानेंगे। आपको बताना था कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है, समाज की जो गाड़ी है वो कैसे चलती है? तो 13 का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, पुरुष और नारियों से। बढ़ेंगे 14 नंबर। 14 नंबर आपके सामने जो क्वेश्चन था ये था कि मैत्री कौन थी? मैत्री जो थी वो कौन थी? तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, याज्ञवल्क्य की पत्नी। ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 15 जानेंगे। अलसशाला में आग किसने लगाई? तो 15 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर ए, आलसियों ने। चलिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर था। आपको बताना ये था 16 नंबर में, और 16 नंबर में ये बताना कि अलस कथा पाठ में अहो कथमम कोलाहलम किसकी युक्ति है? तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला आलसी की। चलिए अगले क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर में क्वेश्चन था कि अ जोड़ ई और अ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो 17 का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, ए। ये गलत आंसर है, ए नहीं होगा बल्कि ए होगा, बी ऑप्शन सही होगा इसका। 18 जानते हैं। उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत। 19 जानेंगे। 19 आपके सामने था कि लंबम उदरम यशस का समस्त पद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, अर्थात लंबोदर। 20 को जानेंगे। 20 आपके सामने क्वेश्चन था कि प्रति के योग में कौन सी विभक्ति है? तो 20 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर डी, प्रथमा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन 21 नंबर में था कि ऋषि में कौन सी विभक्ति है, तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीया। काफ़ी आसान क्वेश्चन आज पूछे गए थे और उम्मीद करते हैं कि आप 50 पूरे तरीके से आज करके आप आए होंगे। और ये आज का आपका अंतिम परीक्षा था, तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे अंक इससे बोर्ड के एग्जामिनेशन में प्राप्त हों। चलिए 22 को जानेंगे। 22 जो था उसका राइट आंसर होता कि वध किस लकार का रूप है, तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, लोट लकार। चलिए 23 को जानेंगे। पटना शब्द किस शब्द से बना हुआ है, तो 23 का जो राइट आंसर होता वो होता आपके सामने और होता ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर। 24 है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो 24 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर डी, सिख के। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखिए। 25 नंबर आपके सामने था अयम शब्द का शुद्ध रूप क्या है, या किस शब्द का रूप है अयम, आपको ये बताना था 25 में। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा इदम, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए 26 को जानेंगे। बताना था कि पचेव विधि लिंग लकार के किस पुरुष का रूप है, तो 26 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर सी, प्रथम। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर। क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है, तो 27 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर ए, कारक। तो फिर से हम आपको बता दें कि अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मेरे पास 28 नंबर था। आपको बताना था कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है, या किस उपनिषद से लिया गया है, तो 28 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद। चलिए 29 की जानेंगे। किसकी जीत नहीं होती है, किसकी जीत जो होती है वो नहीं होती है, तो 29 का राइट आंसर होगा असत्य की, ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। 30 जानेंगे। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं, तो 30 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर सी, 5। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। 31 जानेंगे। 31 है कि भारत किससे सदा शोभित है, तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नदियों से। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत किससे संबंधित है, तो नदियों से। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास 32 नंबर है। बताना था आपको कि कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, कर्मवीर जो कथा है उस पाठ में किसकी कथा कही गई है, तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रवेश राम। बढ़ते अगला क्वेश्चन 33 जानेंगे कि भीखन टोला गांव कहाँ है, तो 33 का जो राइट आंसर होगा ये वो है बिहार, ऑप्शन बी जो होगा सही होगा, बिहार में भीखन टोला गांव स्थित है। चलिए 34 जानेंगे। 34 हमारे पास था कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टंकारा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में 35 जानेंगे। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मकांडी परिवार में हुआ था उनका जन्म। चलिए इसके बाद 36 को जानेंगे। 36 आपके सामने था अयम जटाभि तापस प्रतीयते वाक्य के जटाभि पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से ली गई है, तो इससे 35 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर डी, उन वार्कन प्रज्योनसम। चलिए डी आंसर, 36 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर डी। 37 है ये जानते हैं। इसके बाद 37 का राइट आंसर होगा किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, अर्थात कौन सा कारक है जिसमें सप्तमी विभक्ति होती है। काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, जिसका राइट आंसर होगा अधिकरण कारक, ऑप्शन सी जो होता बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। 38 को जानेंगे। नैति किस धातु का रूप है, तो 38 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर डी, नी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 39 नंबर था कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, नारी जो है उसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय है, इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, डिप। चलिए 40वां जानते हैं क्वेश्चन। 40 क्या था हमारे पास, पठ प्लस गया में कौन सा शब्द बनेगा, तो 40 का जो मेरा राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर बी, पाठा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके पास 41 नंबर में था। आपको बताना था किम प्लस तहसील से कौन सा शब्द बनेगा, तो 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मेरे पास 42 नंबर। हम आपके सामने पहले बता दें कि ये जो मेरे पास सेट है वो सेट ए है। आप किसी भी सेट का आंसर मिलाते हो, आप अपने सेट के अनुसार अपना आंसर मिलान कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर इसे शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन 42 जो था आपके पास, मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो 42 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रघुवंश महाकाव्य से। चलिए 43 जानेंगे।
43 था कि चित्रकूट स्थित गद्दा का वर्णन किस पाठ में लिया गया है या किस पाठ से लिया गया है। तो 43 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मंदिकिनी वर्णनम। चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास 44 नंबर था। आपको बताना था कि व्याघ्रपतिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है। तो 44 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर डी, मित्र लाभ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 45 नंबर में। आपको बताना था कि ये जो एक वाक्य दिया गया है यह युक्ति किसकी है। तो 45 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर ए, बाघ की युक्ति है। चलिए 46 जानेंगे। आपको बताना था कि शकरा ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया। तो 46 का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, कवच और कुंडल दोनों। चलिए अगला 47 देखिए। 47 है कि इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था। तो आपको 47 का राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मण के रूप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर। आपको बताना था कि मुस्का प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा। तो 48 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मुस्का। 49 जानेंगे। स्थित में कौन सा प्रत्यय है। तो 49 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर बी, अक्त, अर्थात बी जो होता है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। 50 जानते हैं। 50 में हमारे पास था वैदिका पद किससे बनेगा या किससे बनेगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे आपके सामने। तो 50 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वेद प्लस ठक। बढ़ते अगले क्वेश्चन 51 नंबर में। कत्वा प्रत्यय किस पद में है। इसमें बताना था चारों ऑप्शन में कि कत्वा प्रत्यय किस शब्द में है। तो इस 51 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पठित्वा। चलिए अगला क्वेश्चन 52 देखिए। 52 आपके पास था कि दीर्घतम पद में कौन सा तदित प्रत्यय है। तो 52 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर बी, तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 53 को देखेंगे। शांति किससे स्थापित होती है। तो शांति जो स्थापित होती है परोपकार से होती है। ऑप्शन बी जो होता करेक्ट आंसर होता। 54 को जानते हैं। 54 हमारे पास था कि सारा संसार अपना परिवार किसके लिए कहा गया है। तो 54 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर सी, उदार चरित्र वालों के लिए। अर्थात उदार चरित्र वाले लोग जो मानते हैं वो सारा संसार को ही अपना परिवार मानते हैं। 55 जानेंगे। शोभनियम पद किससे बना है। तो 55 का जो राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, सुबह प्लस अनियर, अर्थात डी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बाद 56 नंबर जानेंगे। 56 नंबर आपके सामने है कि द्विगु समास का उदाहरण। इसमें बताना है कि द्विगु समास कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, सप्ताह। 56 का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए। चलिए 57 को जानेंगे। 57 में था कि बालकियों किस विभक्ति का रूप है। तो 57 का जो राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, षष्ठी विभक्ति का। बढ़ते अगले क्वेश्चन में 58 देखेंगे। गद्दा शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है। तो 58 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर डी, गद्यायन। चलिए नेक्स्ट 59 जानेंगे। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है। तो 59 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शास्त्र। बढ़ते हैं 60वें नंबर क्वेश्चन क्यों। 60वां क्वेश्चन था कि पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य थे। तो 60 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिष। 61 को जानेंगे। 61 हमारे सामने क्वेश्चन जो था आज का वो था तत्र प्लस एकह की संधि क्या है। तो 61 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर ए, तत्रैक। 62 को जानेंगे। 62 मेरे पास था कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है। तो चंद्रशेखर जो है वो एक प्रकार का बहुब्रीहि समास होता है। अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में मेरे पास है 63 नंबर में, किस वाक्य में अनुक्ते करणी तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। तो इसका 63 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर बी। 63 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर बी, गोपाल पादेन खज्जा अस्ति। चलिए बढ़ देंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 64 नंबर में था आज का। और 64 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे और पूछा गया था कि क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है। तो 64 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विशेषण। क्रिया के साथ विशेषण का साक्षात रूप होता है अर्थात संबंध होता है। अगले क्वेश्चन में 65 नंबर जानिए। 65 आपके पास था कि लिखा धातु के लिट लकार का रूप कौन सा होगा। इसमें बताना था राइट ऑप्शन। तो 65 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लेख्यस्यति। चलिए ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 66 जानेंगे। क्वा प्लस अपी का संधि क्या होता है। 66 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपी। अगला 67 नंबर देखिए, गायक का विच्छेद क्या है। तो 67 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गय प्लस अक। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट मेरे पास 68 नंबर था कि सदुक्ति में कौन सा संबंध है, तो 68 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर ए, स्वर। स्वर संधि का ये युक्ति है, सॉरी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 69 नंबर आपके पास है कि पंचाना तंत्राणाम समाहार शब्द का समस्त पद बताना था इस क्वेश्चन में, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचतंत्रम। चलिए अगले क्वेश्चन, मधुर वचनम में कौन सा समास है, 70 में बताना था आपको, तो 70 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 71 नंबर में, किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है जिससे संख्या का बोध होता है, ये सारे लोगों को पता होगा। तो 71 का जो राइट आंसर होगा, 71 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, 72 को जानेंगे। 72 में आपके पास क्वेश्चन था कि निश्चय में कौन सा उपसर्ग है, निश्चय जो है उसमें कौन सा उपसर्ग है, तो 72 का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, नी। चलिए अगला क्वेश्चन 73 जानेंगे, किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है, परि उपसर्ग बताना था किसमें नहीं है, तो 73 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर डी, परिरम। बढ़ते हैं 74 की ओर। 74 देखिए आपको बताना था कि करण कारक में कौन सा विभक्ति होता है, तो 74 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थी। अगले क्वेश्चन 75 को जानेंगे। 75 है सहार्थक अवयवों की योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो 75 का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, षष्ठी। फिर से हम आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों में से वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग अपना सटीक और 100% शुद्ध आंसर का मिलान कर सकें। बाकी यूट्यूबर जो होते हैं जैसे तैसे क्वेश्चन को बना के और आपको प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन ये गुरु आर्यभट्ट जो है आपको 100% प्योर शुद्ध आपको आंसर प्रोवाइड कराता है। चलिए 76 देखिए। 76 आपके सामने क्वेश्चन जो था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामा मोहनम अभिकृत। वाक्य में मोहनम पद के कर्म संज्ञा किस रूप में किस सूत्र से ली गई है, तो राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी। चलिए 77 को जानेंगे। 77 था कि ऐसा किस सर्वनाम का रूप है, तो 77 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर ए, एतत्। बढ़ते हैं 78 को। 78 क्वेश्चन मेरे पास था कि युवा शब्द का मूल रूप क्या है, तो 78 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर बी, युवा। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास था कि जयति किस धातु का रूप है, ये बताना था इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर सी, ज्री। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में 80 नंबर था कि धातु के लट लकार का रूप कौन सा होगा, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे आपके सामने, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दधाती। बढ़ते 81 नंबर है कि भेत व्यम का कौन सा प्रत्यय है, तो 81 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यत। 82 को जानेंगे। 82 आपके पास था कि किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है, तो 82 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर बी, पठितम, पठितुम। 83 जानिए। 83 आपके सामने था कि किस शब्द में तल प्रत्यय है, तो 83 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर ए, सर्वत्र। अगले क्वेश्चन 84 को जानिए। 84 आपके पास था कि कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, ये बताना था 84 में, तो 84 का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, त्रल। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 85 को जानेंगे। 85 आपके सामने था कि नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, अर्थात नेता का स्त्रीलिंग जो रूप होता है वो क्या होता है, तो 85 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर सी, नेत्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मेरे पास 86 नंबर है कि आपको बताना था कि ये जो आपके सामने शब्द है श्वश्रु में कौन सा प्रत्यय है, तो 86 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर बी, टाप। 87 जानेंगे। कुछ ही क्वेश्चन बच गए हैं और आपके कितने आंसर प्राप्त हुए इस आज के संस्कृत के फर्स्ट बैच में आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए। और इस बार ये हम अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे कि बिहार का रिजल्ट कब आएगा और किस बार कब आएगा, इसकी पल पल की जानकारी चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपको अपने रिजल्ट के लिए अपना समय जानना है कि कब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। 87 जो है, 87 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं सदी। विजयांका का समय क्या था, तो 7वीं सदी था। चलिए अगला क्वेश्चन 88 जानेंगे। 88 आपके पास है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, तो 88 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर डी, सभी, अर्थात ए बी सी ये तीनों सही थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
नवासी जानेंगे। नवासी आपके सामने एक खाली स्थान भरना था, आपको बताना था कि रिक्त स्थान में कौन सा पद भरा जाता, तो नवासी में भरा जाता ऑप्शन डी में इसका राइट आंसर था यू का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 90 नंबर। 90 नंबर में आपके सामने है कि को अपी तथा धार्मिको नास्ति, इससे खाली स्थान में आपको भरना था कि क्या भरा जाएगा, तो 90 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर बी दूसरा आलसी। एक पहले को आलसी का क्वेश्चन आ चुका था, यहां पर दूसरे आलसी का भी क्वेश्चन आ चुका आपका। 90 पटना में गंगा नदी पर कौन सी सेतु है, मतलब गंगा नदी पर कौन सी सेतु है, यह आपको पूछा गया था। काफी इजी क्वेश्चन, ये तो जनरल नॉलेज में पढ़ने को मिलता है और सारे लोग इसको जानते होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गांधी सेतु। पढ़ेंगे 92 नंबर क्वेश्चन क्यों, आपको बताना था कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है, तो प्राचीन काल में मतलब पहले के कालों में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 93 जानेंगे, आपको बताना था वाग्यदान किस संस्कार में होता है, तो 93 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए उपनयन। उपनयन 93 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 94 जानिए, सुलभ कौन है, अर्थात इसमें से चारों ऑप्शन में बताना था कि सुलभ कौन है, तो 94 का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी सतत प्रियवादी। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मेरे पास था 95 नंबर में कि नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे दिया गया है, तो 95 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर बी विद्या को। बढ़ते अगले क्वेश्चन में 96 नंबर। 96 नंबर आपके सामने है कि छात्रानाम रिक्त स्थान था, इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, तो छात्रानाम के तहत आप सब लोग जानते हैं कि छात्र का एक ही काम होता है अध्ययन करना, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अध्ययनम। चलिए अगला क्वेश्चन 97 आपके पास क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन था कि स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 97 का और वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शिवरात्रि। 98 जानेंगे। 98 था रम एडियानी तीर्थयानी किम संजयनंती, अर्थात रणनीम तीर्थ क्या उत्पन्न करते हैं, तो 98 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर डी भक्ति को। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन आपके सामने था कि कथम मार्केत्वन कितुन विश्वास किस युक्ति की है, मतलब ये जो युक्ति है दिया गया ये किसकी युक्ति है, तो 99 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर बी पथिक। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और फिर से हम आपके रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। तो देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या था, तो आपके सामने जो क्वेश्चन था भौनतन महमेव नमस्कारोम किसका कथन है, तो ये जो कथन दिया गया 100 नंबर में ये कर्ण का कथन था। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आपको कितना अंक मिले कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें सूचना दें, हम आपको उस परेशानी का तत्काल उपाय करेंगे। तो चलिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।